हेलो एवरीवन, मैं हूं वीर और स्वागत आपका वी से बॉडी में। कई बार कुछ लोगों के सवाल हैं, वो सवाल ये हैं, वो मेरे से पूछते हैं कई बार कि भाई जो हम चिकन खाते हैं और जो हम प्रोटीन या सप्लीमेंट ले रहे हैं, एक बार में ले तो कितना लें, और जो लें वो हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मिले, उसे कैसे बढ़ाएं। क्योंकि अक्सर होता यह है, उन्हें गैस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और कई बार कुछ लोगों को तो कब्ज रहनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं दो बातों के बारे में बता रहा हूं कि एक बार में कितना प्रोटीन लेना है और उसे कैसे बढ़ाना है, ताकि जो आपने प्रोटीन लिया है वो प्रॉपर आपकी बॉडी को मिल सके। अगर मैं जिम में जाने वाले लड़कों की बात करूं या फिर बॉडी बिल्डर की बात करूं, तो एक ही बात दिमाग में आती है, वे प्रोटीन। 70 से 80% लोग ज़्यादातर अपना प्रोटीन वेस्ट ही करते हैं। कई बार मैंने कुछ लोगों को देखा, वो एक बार में 1.5 से या फिर 2-2 स्कूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मेरे, जो आपने प्रोटीन या फिर जो पैकेट या सप्लीमेंट जो भी लिया है, पहले उसकी प्रॉपर और इन्फॉर्मेशन पढ़ो, उसमें क्या लिखा है और एक स्कूप में कितने ग्राम प्रोटीन है। क्योंकि काफ़ी कंपनियां अलग अलग क्वांटिटी में प्रोटीन दे दे, कोई 24, कोई 23, कोई 22, कई बार गेनर में 18 या 17। तो उसकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से पढ़ो, क्योंकि इन प्रोटीनों में कम से कम 8% के करीब लैक्टोज होता है। लैक्टोज एक तरह का जो प्राकृतिक शुगर, यानी दूध में एक प्राकृतिक शुगर होती है, मिल्क शुगर, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनती है। बहुत से लोगों की बॉडी इतनी अडेप्टेड नहीं है कि वो इस प्रोटीन को आसानी से पचा सके, क्योंकि हमारे पेट में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन होती है और ये बैक्टीरिया एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसे कहते हैं लैक्टोज। और जो ये लैक्टोज है, ये मिल्क प्रोटीन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब काफ़ी लोगों में प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं पचता? क्योंकि लोग इतना प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड खाते हैं, जिसकी वजह से उनका लैक्टोज जो बेसल्स है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब बात आती है कि इसे हम अपनी बॉडी में पचाए कैसे, यानी डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से कैसे हो। मैं सप्लीमेंट के बारे में बता रहा हूँ। इसके लिए आप काफ़ी सारे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स भी आते हैं, कुछ टैबलेट्स भी आती हैं, और ये बैक्टीरिया सोर्स सैसे की फॉर्म में भी आती हैं। आप उन्हें यूज कर सकते हो, जिसे प्रोटीन के साथ मिला के पिया जा सकता है। प्रोटीन के साथ मिला के अगर पीते हैं तो जो आपने प्रोटीन लिया है वो सही तरीके से आपको डाइजेस्ट होगा। जो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से परेशानी होती थी वो नहीं होगी। और ये बैक्टीरिया सोर्स काफ़ी सारी कंपनियां, कुछ 25 मिलियन के करीब या फिर कुछ कंपनियां देती है 60 मिलियन के करीब। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग क्वांटिटी होती है इन बैक्टीरिया सोर्स की। और कई बार काफ़ी लोग करते क्या है, मैंने ये नोट भी किया है और वो काफ़ी लोग, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, वो सुबह अपना वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट ख़त्म होने के बाद अपना प्रोटीन शेक पिया। प्रोटीन शेक पीने के बाद या तो अपने काम में लग जाते हैं या फिर काम धंधे पे चले गए या फिर जॉब पे चले जाते हैं। भाई मैंने अभी बताया कि अपने जो डब्बा लिया, जो प्रोटीन जो सप्लीमेंट लिया है, उसकी इंफॉर्मेशन को पहले सही तरीके से पढ़ो। उस पर लिखा क्या है, उस पर साफ साफ लिखा होता है कि ये आपका एक टाइम का डाइट या मील नहीं है। अगर आप उसे किसी थोड़ा सा कार्ब के साथ लोगे तो आपने जो प्रोटीन लिया है वो प्रॉपर आपकी बॉडी को मिल पाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी एक बार में 20 से 30 ग्राम ही प्रोटीन लेती है। किसी की बॉडी अलग अलग तरीके से, मतलब किसी की 25 ग्राम ले पाए, मतलब ये बॉडी के हिसाब से होता है, उसकी बॉडी कितना ले पाती है, यानी लेगी 20 से 30 ग्राम ही। अगर आप उससे ज़्यादा प्रोटीन लोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब बात करूं मैं कि एक बार में कितना प्रोटीन लेना चाहिए। अगर आप 2 टाइम प्रोटीन लेते हो
यानी सुबह या फिर शाम को, तो अपने प्रोटीन को थोड़ा तोड़ तोड़ के लो। तो उसे आप हाफ स्कूप सुबह ले सकते हो, हाफ स्कूप दोपहर में, शाम को, रात को, मतलब तोड़ तोड़ के प्रोटीन लोगे तो आपने जो प्रोटीन लिया है वो प्रॉपर आपकी बॉडी डाइजेस्ट भी करेगी और मिल भी पाएगा। अब प्रोटीन कितना लेना है? पर बॉडी वेट के हिसाब से 2.2 kg प्रोटीन लिया जाता है और काफ़ी लोग इसे बढ़ा भी लेते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं, किसी का 60 kg वेट है और उसे पूरे दिन में कम से कम 132 ग्राम के करीब प्रोटीन चाहिए। अब जो हम डाइट लेते हैं उसका प्रोटीन भी तो मिलना चाहिए हमारी बॉडी को। क्या प्रॉपर तरीके से उसका प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है? उसके लिए जो हम मटन खाते हैं, जो हमने पनीर खाया है, जो हमने अंडे खाए हैं, इस प्रोटीन को पचाने के लिए हमारी बॉडी में बनता है प्रोटेस। ये एक तरह से लिमिट मात्रा में ही बनता है। इसके लिए आप काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स भी आते हैं और आप टैबलेट में भी आते हैं, वो ले सकते हो। एंजार फोर्टे आते हैं और प्रोटेस 360 आती है, तो आप उसे ले सकते हो। जो आपने प्रोटीन डाइट से लिया है वो भी प्रॉपर आपकी बॉडी को मिल पाएगा। लेकिन जो ये टैबलेट है एंजार फोर्टे, ये मतलब प्रोटेस की, आपको एक तरह से लिमिट मात्रा में ही लेनी है। अगर आप इसको ज़्यादा दिन के लिए ले लोगे तो किसी भी तरह की पेनक्रिया में कोई भी दिक्कत स्टार्ट हो सकती है। तो ये बात मैंने बताई आप लोगों को प्रोटीन के बारे में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।